हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के बारे में। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि यार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज्यादा यूजफुल, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन का सुबह से लेकर रात तक का पूरा रूटीन, कब क्या कैसे अप्लाई करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपकी स्किन ज्यादा ऑयली ना दिखाए, एक्ने ज्यादा ना निकले और आपकी स्किन ज्यादा हेल्दी भी रह सके। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि अपनी हेल्थ और स्किन से रिलेटेड वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सभी के स्किन टाइप बिल्कुल अलग होता है, ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव वगैरह वगैरह। और हम लोग काफी परेशान रहते हैं क्योंकि ज्यादातर कमेंट्स इसी बारे में आते हैं कि मैम हमारी स्किन के लिए कौन सा मॉइस्चराइजर अच्छा रहेगा, कौन सा सनस्क्रीन अच्छा रहेगा, कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें सूट करेगा नहीं करेगा। तो मेरा यही कोशिश थी कि पूरी वीडियो में आपको डिटेल में बता पाऊं। नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, अगर नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। उसमें मैंने सारी डिटेल शेयर की है, सुबह से रात तक का पूरे का पूरा स्किन रेजिमेंट आपको वहां पे मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के बारे में। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि यार कॉम्बिनेशन स्किन के बारे में कोई बात नहीं करता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऑयली स्किन के लिए कुछ यूज कर रहे हैं तो आप कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी वही प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, आपको सूट करेंगे। बट अगेन, कोई भी प्रोडक्ट आप जब पहली बार यूज करते हैं, खास तौर पे एक्टिव इंग्रेडिएंट जैसे कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोजिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, रेटिनॉल एटसेट्रा एटसेट्रा, तो सबसे पहले पैच टेस्ट जरूर कर लिया कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा स्किन रूटीन हम लोग फॉलो करने वाले हैं ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन में। तो आपको ये देखना होता है, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है, कि फेस वॉश करने के 5 मिनट बाद आपके चेहरे पर कितनी देर में ऑयल आ जाता है। अगर 5 मिनट बाद आपकी नोज पर या इतने पूरे चीक पार्ट पर ऑयल आ गया तो आपकी स्किन ऑयली है। और अगर आपकी स्किन बहुत खिंची खिंची फील होती है तो ड्राई है। बहुत सिंपल है इसको पता करना। अकॉर्डिंग टू दैट आपको अपना स्किन केयर बनाना होता है। ओके, कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपको कैसे कैसे यूज करने हैं, सुबह से रात तक का आपका रूटीन क्या होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, एक बात हम सभी जानते हैं कि जब हम लोग सुबह के स्किन केयर की शुरुआत करते हैं तो हमेशा फेस वॉश के साथ करते हैं। उससे पहले हमें कुछ और अप्लाई नहीं करना होता है। एटलीस्ट मैं तो अप्लाई नहीं करती हूँ। तो हमें क्या चुनना है कि एक ऑयली स्किन के लिए एक फेस वॉश चुनना है। ओके, ज्यादातर मैं ये बताती हूँ कि जो फेस वॉशेस की जगह आप क्लेंजर चुनिए, जैसा कि सिटाफिल क्लेंजर आता है, सेरावे क्लेंजर आता है। ये क्या करते हैं कि आपकी स्किन को अंदर से क्लेंज करते हैं। क्लेंजर का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप लगा के छोड़ दें, नहीं। इट इज अ काइंड ऑफ फेस वॉश जिससे आप अपनी स्किन को अच्छे से क्लियर कर लेंगे, साफ कर लेंगे। उसके बाद अगर आप कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, लाइक आप नाइसिनामाइड यूज करते हैं, कोजिक एसिड यूज करते हैं, या फिर आप हाइलुरोनिक एसिड यूज कर रही हैं, कोई भी ऐसी प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड कोई भी क्रीम, कोई भी ट्यूब आप यूज कर रहे हैं जो आपके डॉक्टर ने आपको बताई हुई है, ज्यादातर तो रात में ही अप्लाई करने के लिए कहा जाता है। बट मैं पर्सनली ये प्रिफर करती हूँ कि अगर आप नाइसिनामाइड यूज कर रहे हैं या विटामिन सी यूज कर रहे हैं तो आप दिन में कीजिए। तो अगर आपकी भी स्किन केयर रेजिमेन का पार्ट है तो फेस वॉश के बाद आप वो विटामिन सी और नाइसिनामाइड दोनों में से कोई भी एक ही एक्टिव इंग्रेडिएंट आपको एक टाइम पे यूज करना है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि नाइसिनामाइड के साथ आप विटामिन सी कंबाइन करें, ठीक है? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? दोनों में से एक अप्लाई कर लिया। उसके बाद आप अपना मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, ऑफ कोर्स आपको अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप ही चुनना पड़ेगा। जैसे कि अगर बहुत ज्यादा ऑयली है या कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपको चुनना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। तो आप क्या चुनेंगे? जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर, मतलब कि ऐसा जो आपकी स्किन पर जाकर वो क्रीमी लेयर ना बनाए, अब्सॉर्ब हो जाए। बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, कुछ आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं मॉइस्चराइजर, जैसे कि डर्माको मॉइस्चराइजर अवेलेबल है। मैं पर्सनली भी इसको यूज कर चुकी हूँ, प्लस मैंने आज इसका आपको पूरा मैंने रिव्यू भी शेयर किया था आपके साथ। साथ ही साथ डॉक्टर शेट और डॉट इन की बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो अच्छे मॉइस्चराइजर्स बना रहे हैं। तो इस तरीके से आपको मॉइस्चराइजर बड़ा वाइजली चुनना होता है जो आपकी स्किन पर लगकर अब्सॉर्ब हो सके, चिपचिपाहट ना रहे, क्योंकि जितना ज्यादा चिपचिपापन रहेगा उतने ज्यादा ही एक्नी होने के चांसेस, और चेहरा तो बिल्कुल तेल जैसा दिखता है ना, वो होने के चांसेस बने रहेंगे। उसके बाद आती है बारी सनस्क्रीन की। सनस्क्रीन भी सिंपल, बहुत ही इजी मेथड होता है कि आपको जेल बेस्ड ही चुनना है। क्रीम बेस्ड लगाएंगे तो वो एक लेयर की तरह दिखेगा और आपको लगेगा पूरे दिन वो चिप चिप वाली फीलिंग आपके चेहरे पे रहेगी।
और आप पूरे दिन अपना फेस पोंछते रहेंगे और आपको लगेगा कि स्किन केयर ही बेकार है, सनस्क्रीन लगाना ही नहीं चाहिए। भाई मारो मुझे, मारो मुझे। चाहिए नहीं, बहुत वाइजली चुनना चाहिए। जैसे कि आप शेडो SPF 50 का जेल बेस्ड सनस्क्रीन चुन सकते हैं, आप डर्माको के टिंटेड सनस्क्रीन बहुत अच्छे आ रहे हैं, डॉट एंड की का स्टिक सनस्क्रीन बहुत अच्छा आ रहा है। ये सारी कुछ रिकमेंडेशंस हैं, नॉट स्पॉन्सर्ड, कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, बट मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे ही पूछेंगे, अच्छा, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक मैं आपको बताती ही चली जाती हूँ साथ-साथ। तो ये आपका दिन का रूटीन हो गया। अगर आपको मेकअप करने की आदत है या टिंट वगैरह अप्लाई करने की आदत है और आपको लगता है कि सनस्क्रीन लगाने के बाद भी आपका स्किन थोड़ा बहुत चिपचिपा या ऑयली लग रहा है, तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर लिया कीजिए। ये मैं ड्राई स्किन वालों को भी बताती हूँ, बट ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपको थोड़ा-सा अपना चेहरा जो है वो मैट दिखाना होता है, राइट? बहुत ज़्यादा आपको ऑयली नहीं शो करना होता है। लेकिन अगर आप टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तो उससे भी आपकी स्किन बहुत अच्छे से मतलब बहुत साफ-सुथरी दिखाई देती है, ऑयली नहीं दिखाई देती है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप कॉम्पैक्ट यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे आते हैं, लैक्मे का 9 टू 5 आता है, मैबेलिन का आता है। मेरा फेवरेट अभी जो इस वक़्त है वो मामाअर्थ वाला है। विटामिन सी वाला जो अभी जो लॉन्च हुआ था, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अप्लाई भी कर रही हूँ, उसके रिजल्ट्स भी मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका दिन का रेजिमेन है, ठीक है ना, कि किस-किस तरीके से आपको ये रूटीन फॉलो करना है। अब बात करते हैं नाइट रूटीन की। रात में आपको क्या-क्या अप्लाई करना है। सबसे पहले तो ऑयली स्किन वालों के मैंडेटरी है कि अगर आप कर सकते हैं तो जो माइसिलर वाटर आता है सबसे पहले उससे अपना चेहरा साफ कीजिए कॉटन बॉल्स की सहायता से या कॉटन पैड्स आते हैं उसकी सहायता से। उसके बाद आपको क्या करना है, फेस वॉश। अगर आप ये डबल क्लेंजिंग करेंगे तो धीरे-धीरे आप देखेंगे आपको एक्ने होने बंद हो जाएँगे। बार-बार जो आपकी स्किन पर कोई भी दाना वेलकम करने के लिए आ जाता है वो नहीं आएगा और आप थोड़ा-सा आप महसूस करेंगे आपकी स्किन जो है वो साफ होती चली जा रही है। ये चीज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप मान लीजिए आपको डॉक्टर ने बेंज़ोल पेरोक्साइड बताई हुई है, अगर आपको एक्ने होते हैं या आपको कोजिक एसिड बताया हुआ है, आपको hyaluronic एसिड बताया हुआ है, तो फेस वॉश के बाद आप इनमें से कोई भी अकॉर्डिंग टू योर स्किन कंसर्न आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप GS 6% क्रीम अप्लाई कर रहे हैं तो मैं दोबारा बता दूं, उससे पहले और उससे बाद में आप मॉइस्चराइजर कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे आपकी स्किन डैमेज होने के चांसेस नहीं रहते हैं। इवन अगर आप रेटिनॉल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फेस वॉश के बाद आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, फिर थोड़ा सा रेटिनॉल क्रीम अप्लाई करनी है और फिर आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। ये आपका नाइट रूटीन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के ही करनी है और ये मैं ऑयली और कॉम्बिनेशन दोनों के लिए है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि दोनों को इन चीजों का खास तौर पे ख्याल रखना है कि इसी तरीके से अपना पूरा रूटीन सुबह से रात तक का फॉलो करें। मैंने कोशिश की है वीडियो में कि आपको थोड़ी-थोड़ी रिकमेंडेशंस देती हुई चलूं ताकि बार-बार आप परेशान ना हो कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर है। ये ज्यादातर प्रोडक्ट सब ऑनलाइन मिल जाते हैं। मैं कोशिश करा करूंगी कि इनके लिंक भी शेयर करूं ताकि आप क्लिक करके तुरंत से बाय भी कर सकें। बट आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो भी आपको इजीली सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। आप इन प्रोडक्ट्स की वेबसाइट पे जाके भी परचेस कर सकते हैं, शायद नायका, फ्लिपकार्ट, अमेज़न सब जगह पे अवेलेबल है। आप वहां जाके भी परचेस कर सकते हैं क्योंकि मैं भी ऑनलाइन ही परचेस करती हूँ मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, क्योंकि कई बार फार्मेसी पे नहीं मिल पाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अभी जो आपका कंफ्यूजन है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमें कब क्या कैसे अप्लाई करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कजिन सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। बी हेल्दी, बी होलिस्टिक। जय हिंद।